महात्मा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, अरे काशी के लोगों, किसी मैया का बेटा बगिया में फूल लेने गया, उसे एक नाग ने डस लिया, जाकर के देखो। मैया तारा समझ गई कि मेरो कन्हैया पुष्प लेने गया। आज रोते रोते जब बगिया में पहुंची है, और जब मैया ने अपने बेटा को देखा तो मैया का कलेजा हिल गया। ओरे रोहित, आज कन्हैया तुझे क्या हो गया? क्योंकि मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। जो मां अपने बेटा को 9 महीना उदर में रखने के बाद जन्म दे करके पाल करके सयाना करती है ना, और उस मैया के सामने अगर जवान बच्चे की मिट्टी रखी हो तो मैया का संसार लुट जाता है। आज मैया ने देखा कि पति का भी सहारा छूट गया काशी के बाजार में, और मेरो एक ही कन्हैया वो भी आज हमें छोड़ के चला गया। और रोहित, आज तुझे क्या हो गया? लाला, बेटा मेरे, तू कहाँ गया बेटा? मैया पागल हो गई। ओरे रोहित, ओ बेटा तेरी मैया बिलख है, मेरो कदम बेटा, बेटा तू कहाँ गया बेटा? भक्तों, जिस बेटी के पिता दुनिया से चले जाए और जब वो बेटी शादी के बाद में जब आंगन में आती है ना, भाभियां भैया जब मुख से नहीं बोलते तो बेटी आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोती है। अगर मेरे बबुला होते जो हम यहां फौजी साहब के यहां जो रह रहे हैं, आज उनकी बेटियां जो छिबरामऊ से आई और जब हमें देखा तो बड़ी खुश हुई। बोली महाराज जी, आज हमें ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे बबुला आज भी जिंदा है। घर का दरवाजा खुला मिला और जब जब आते थे तो ये दरवाजा हमें खाने को तोड़ता था। बेटी के लिए कुछ बदतमीज लोग कहते हैं कि ससुराल में सारी, और मैं उन बदतमीजों से कहता हूं कि ससुराल में सारी का महत्व तो नहीं होता है। ससुराल में जब तक सास ससुर है तब तक दामाद का सम्मान है, और जब तक बेटी के माता पिता हैं तब तक बिटिया का सम्मान है। अब जब वो बहन मेरे पास बैठी
तो मैंने कहा आप क्या बहन भाई हो? तो वो बहन रोने लगी। बिना भाई के पीहर सूना होता है, बिना मैया बबला के जिस बहन का भाई नहीं होता, जिस दिन बेटी की शादी हो पूरा घर झूमता है, मगर जब उस बहन को अपना भतैया नजर नहीं आता तो बहन आंगन में रोती है। आज मेरे बबला या मेरे भैया होते तो मेरे आंगन में जरूर आते। तारा रोने लगी है। मालूम होती ओ बेटा मैं घर से नहीं तो लाती। और कन्हैया मालूम होती श्याम, मालूम होती ओ बेटा मैं घर से नहीं तो लाती। तेरे मरबे से पहले तेरी मैया ने मर जाती। ओरे बेटा कापे खाए लो करिया नागनी मैया तू समझ आई दे। मैया तेरे आंगन में मैया तीर बनाई दे। और कन्हैया आबे याद लला तेरी में बिलख बिलख मर जाऊंगी। बेटा बिना लला के आंगन में अब लौट लला नहीं जाऊंगी। आज मुझे याद आया कि बहन चाहे परिवार कितना ही क्यों ना हो, जब बहन को माता पिता ही दिखाई नहीं देते हैं तो बहन का संसार लुट जाता है। आज जब वो बहन मेरे पास में बैठी और रोने लगी, सब कुछ है। जब गांव में आते हैं चाचा भतीजे सब हैं, हमसे बोली महाराज बिना बबुल के अगनामों को सुनो सुनो लागे। बिना बबुल के अगना में अब कोई नाई दिखावे। किस्मत फूटी दुनिया छूटी, आज गैया सी बिलखाई। कर बेटा की याद मात जब बिलख परी बहराई। कर बेटा की जाकी माटी नहीं गई परी। हंस जागो सुरग में गज गए। जाकी मैया रोबती रही लला जागो कछु नहीं कही गए। मैया तारा रो रही है फपक फपक के। बिना लाला के संसार लुट गया मेरा। भक्तों, विश्वामित्र ने आकर के समझाया तेरे बेटा की लाश बिगड़ जाएगी, इसे गंगा पे दफन कर दे। तो मैया ने आधी साड़ी को फाड़ लिया। बादों का महीना वर्षा हो रही है। अपने लाला को लेकर के जब गंगा पे पहुंची तो हरिचंद समझ गए ये तो मेरे पत्नी की आवाज है।
हरिचंद ने कहा लाश तो जलाने देंगे, पहले कर चाहिए। भक्तों, जब कर का समय आया तो बोली महाराज अपने बेटा का भी कर मांग रहे हो? हरिचंद बोले मेरा धर्म चला जाएगा, मेरे मालिक का हुक्म है। यहां प्रमाण मिला है कि मैया ने साड़ी के 2 टुकड़ा किए। एक साड़ी स्वयं पहनी है, आधी साड़ी, आधी को कफन दे दिया। और जैसे ही दिया, एकदम से स्वर्ग से देवता फूल बरसाने लगे। धन्य है राजा हरिचंद, तुमने धर्म को कमा लिया। देवता फूल बरसा रहे हैं, विश्वामित्र प्रकट हो गए, धर्मराज प्रकट हो गए। हरिचंद कुछ मांग लो। तो यहां पे इंद्र भी आया है, कहा कि मेरे बेटा को जिंदा कर दो गंगा पे। तो भगवान इंद्र ने अमृत की वर्षा की, रोहित ने अमृत पिया। रोहित जो है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, रोहित जो है जिंदा हो गया। फिर कही हरिचंद, विश्वामित्र और इंद्र ने, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हो, ऐसा करो स्वर्ग के लिए चलो। हरिचंद बोले अकेला नहीं जाऊंगा, सब अयोध्या वासियों को ले चलो। तो विश्वामित्र ने, इंद्र ने यह कहा जो धर्म करता है वो ही स्वर्ग में जाता है। तो हरिचंद ने कहा महाराज जितना मैंने धर्म किया है ना, आधा हमें दे दो, आधा सब अयोध्या वासियों को बांट दो। तो भागवत में स्पष्ट है कि सब अयोध्यावासी शरीर सहित बैकुंठ धाम को गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सब अयोध्यावासी शरीर सहित बैकुंठ में गए। उसके बाद में विश्वामित्र रोहितास को लेकर के आए और आने के बाद विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी पुनः बसाई और उस अयोध्या का राज्य जो है रोहितास को दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान